नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आनंद में हो? वैसे वीडियो की जो लास्ट भर्ती थी वो काफ़ी छोटी भर्ती थी। इतनी कम भर्ती कभी वीडियो की आई नहीं। जब हम लोगों ने दिया था उस समय भी 3501 पद थे। फिर 2020-21 में जो भर्ती आई थी उसमें भी इतने ही पद थे। पद कम थे। उसके साथ साथ पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद में ये श्योर था कि नई भर्ती आएगी। नए साल पर नई भर्ती की शुभकामनाएं। लेकिन अनुमान पहले से ही था क्योंकि पिछले साल ही इस पे काफ़ी डिस्कशन हो चुका था कि हाँ नई वैकेंसी आ रही है, वीडियो के लिए जो नई वैकेंसी आ रही है। कभी कभी सोशल मीडिया पे देखने बच्चे कहते हैं कि सर जो है वो पहले वाले में हो जाता तो पहले वाले में ये पद जुड़ जाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन नहीं, अब ये नई वैकेंसी, आपको भी अवसर और नए बच्चों को भी जो है वो ये अवसर मिलेगा। और ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है वो एक, अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो सबसे मजबूत पद है। स्पेशली पटवारी और वीडियो दो इम्पोर्टेंट पद है अगर हम रूरल देखें, पर पटवारी जो है स्पेशली रेवेन्यू का काम करता है और ग्राम विकास अधिकारी डेवलपमेंट के सारे काम करते हैं। उनके पास विकास से संबंधित सारे काम होते हैं और ये भर्ती के लिए हर बच्चा जनरली तैयारी करता ही है। और जो भी सबऑर्डिनेट की तैयारी कर रहे हैं वो इसके ऊपर जरूर फोकस करते हैं। आज जब सरकार का अपना एक पोस्टर आया तो उस पोस्टर में जब आप देखेंगे तो लगभग 42 नंबर, आप अगर देखेंगे क्रमांक में तो लगभग 42 में ग्राम विकास अधिकारी का मेंशन है। 3430 पद है और दिसंबर में जो है ये आपकी भर्ती होगी। मतलब इससे कम नहीं होंगे। अब ये पद बढ़े तो बढ़ ही सकते हैं, कम होने की तो मेरे को कोई संभावना नहीं लगती, क्योंकि सरकार का खुद का जो है वो ये आपका एक पोस्टर है जिसमें सरकार ने बहुत सारी भर्तियों के बारे में, 1 लाख से अधिक भर्तियों के बारे में सरकार ने जो है वो दोस्तों जो बताया है। तो अच्छी बात है, बढ़िया है, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और एक सबसे अच्छी सुकून की बात यह है कि जो बच्चे वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास एक प्रॉपर टाइम है और ये प्रॉपर टाइम आप लोगों के पास 1 वर्ष का है। और ये बहुत बड़ा, मतलब जो है वो मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन होता है कि कोई आदमी 1 साल पहले डिसाइड कर ले कि मुझे इसकी वैकेंसी की तैयारी करनी है। ये जरूर है कि लास्ट के अंदर सब लोग जो है वो कोई पीएसआई से फ्री होके, कोई जो आरएस से फ्री होके, कोई किसी वैकेंसी से फ्री होके, शिक्षक भर्ती से फ्री होके प्रॉपर, फिर बाद में जो है वो इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो लास्ट 3 महीने में सभी वीडियो की तैयारी करने आएंगे। संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं सफलता की जब हम बार बार ट्रैक बदलते हैं। तो स्पेशली कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी डे 1 से ही जो है उस चीज़ की करते हैं जिसमें उसको सिलेक्शन चाहिए। और ये सबको पता है कि ये सीईटी पर आधारित होगी, पर सीईटी कॉमन सिलेबस पर ही उसका आयोजन होगा। वो चर्चाएं जरूर चल रही है कि प्री और मेंस 2 करवाए जा सकते हैं। वैसे इतना अच्छा एक्सपीरियंस पहले रहा नहीं है क्योंकि वीडियो में भी प्री और मेंस करवाए गए थे पहले, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ मिला नहीं था। तो सीईटी थोड़ा इस बार टफ जरूर हो सकता है, ये आप सब लोगों को पता है, क्योंकि माननीय बोर्ड ने भी जो है वो कई बार ये संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में पेपर का लेवल बढ़ेगा। लेकिन फिर भी सीईटी क्वालिफाई करना और उसके बाद में वीडियो की तैयारी बाद में स्टार्ट करना, ये कोई मेरे हिसाब से जो सही रणनीति नहीं है। समय रहते अपनी तैयारी प्रारंभ की जाए, सीईटी का जो कॉमन सिलेबस है उसे कवर किया जाए और अब उसके बाद में सीईटी में जो भी बदलाव हो उसको एज ए चैलेंज लिया जाए। पहले सीईटी क्वालिफाई किया जाए और सीईटी का पेपर दें, तब तक वीडियो का भी लगभग 51% 60% कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन बैच का यही मजा होता है कि आप एक गोल लेकर चल रहे हैं कि मुझे जो सीईटी है वो भी कवर करना है और वीडियो भी कवर करना है। बहुत अच्छे पद हैं, अच्छी वैकेंसी है। सिलेबस आप लोगों के सामने पिछली बार भी था वो आपको, और वीडियो का सिलेबस इतना अच्छा सिलेबस है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से रहती है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। मतलब यहाँ आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको जीके भी मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को राजस्थान का इकोनॉमी भी मिलेगा, लगभग जो है वो 30 के आसपास अंक, इतिहास भी मिलेगा 30 के आसपास अंक, गणित भी मिलेगी, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, करंट अफेयर भी, तो यहाँ पर कंप्यूटर भी, तो सब कुछ यहाँ पर है। केवल और केवल जो है वो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में अगर औसत से अच्छा है तो सिलेक्शन ले सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पटवारी की तरह कि बहुत सारी मैथ है, रे सर मैथ नहीं आती है, बहुत सारी अंग्रेजी है, नहीं। यहाँ पर जो बच्चा एवरेज से अच्छा प्रदर्शन कर लेता है या सभी सब्जेक्ट को औसत से अच्छा तैयार कर लेता है, वो यहाँ पे जो है वो इस पोजीशन में है कि वो कवर कर सकता है।
इस पोजीशन में है कि वो इसे जो अच्छे से जो वो कवर कर सकता है। तो वीडियो 2026 की तैयारी जो स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सूटेबल टाइम है। सिलेबस के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर डिस्कशन करें तो वीडियो का जो सिलेबस है उसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ सबसे पहले जनरली भूगोल जो है और इन्वायरमेंट, भूगोल और इन्वायरमेंट लगभग जो है वो 30 अंक का है। उसके अलावा राजस्थान की आप कृषि मान लो, एक तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था मान लो, राजस्थान इको भी लगभग जो है वो दोस्तों इसमें 30 नंबर का है। और उसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास भूगोल में दोनों आ जाएंगे। हाँ, राजस्थान का इतिहास है और जो है वो दोस्तों इतिहास एवं कला संस्कृति दोनों के दोनों जो आपके हैं इतिहास एवं कला संस्कृति, ये आप लोगों का जो है वो लगभग 30 अंक का है। तो जीके का पोर्शन काफी हो गया। और उसके साथ साथ जब आप और देखें तो आपके सामने जो है वो गणित, स्पेशली अगर आप लोग देखेंगे तो 30 नंबर की आपको गणित मिल जाएगी। गणित लगभग जो है वो 30 नंबर की गणित मिल जाएगी। और यहीं आप लोगों को जो हिंदी का पोर्शन भी लगभग जो है 30 नंबर का मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो अंग्रेजी 20 नंबर की, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश, और करंट अफेयर जो है वो दोस्तों आप लोगों का लगभग राजस्थान का ही आता है, 10 नंबर का करंट अफेयर और साइंस है। और उसके साथ साथ कंप्यूटर जो है वो आप लोगों का 10 नंबर का। तो ऐसा है कि सब कुछ इसमें है। और एक ये चीज जरूर याद रखना वीडियो की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की, हो सकता है कि आपने पहले बहुत पढ़ा हुआ हो, दिसंबर में पेपर है, तो सबसे पहले तो ये मान के चलें कि ये आप लोग जब फरवरी के अंदर सबसे पहले इसे कवर कर लो ताकि किसी प्रकार का लोड ही नहीं रहे। फरवरी में सरकार का नया इको सर्वे, सरकार का नया बजट आएगा और उसके अनुसार जो आपके जितने भी टॉपिक है एक तो इनको कवर कर लो आप लोग। तो एक तो 30 नंबर वाली टेंशन तो खत्म हुई। एक चीज तो ये याद रखें, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल जो है उनको आप साथ साथ कवर करते जाएं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट, जैसे मैं बात करूं गणित के बारे में या बात करूं अंग्रेजी के बारे में, इनको बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना लास्ट में, जिन लोगों की मैथ अच्छी नहीं है या जिन लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है ना, वो स्किप करके जाते हैं। खास करके इंग्लिश को तो बहुत सारे लोग स्किप करके जाते हैं। और ये स्पेशली इंग्लिश लोग स्किप क्यों करते हैं? क्योंकि वो लास्ट 3-4 महीने में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट 3-4 महीने में पढ़ना स्टार्ट करोगे, अब उस समय थोड़ा बहुत क्या होता है कि लैंग्वेज में एक साथ सुधार नहीं आता है। 5-7 महीने चाहिए होते हैं लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। लास्ट में आदमी सोचता है यार 20 ही तो नंबर का मामला है, मैं इधर से कवर कर लूंगा, उधर से कर लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप गणित की जो है वो कमी हिंदी में नहीं निकाल सकते। हिंदी में अगर कोई समस्या है तो उसके नंबर आप इतिहास में कवर नहीं कर सकते। इतिहास में आपने बहुत अच्छा कर रखा है, आप इको छोड़ दो नहीं। ये सिलेक्शन वाली अप्रोच नहीं है, पेपर देख के एक्सपीरियंस लेने वाली अप्रोच जरूर है कि ठीक है मेरी जो गणित मैंने तैयार नहीं की, चलो पेपर दे आता हूं। तो फिर यार राजस्थान में इतने लोग तो होंगे जो पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे, 3430 लोग तो एटलीस्ट इतने होंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो डे 1 से प्रॉपर जो है वो मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, कंप्यूटर, इन पोर्शंस पे ध्यान दीजिए। इन पोर्शन पे स्पेशली ध्यान दीजिए। इनमें टाइम लगेगा। जनरली जनरल साइंस जो है ना वो आप जो भी स्टूडेंट पढ़ता है, तो बहुत सारे आर्ट के जो स्टूडेंट है उनको तो जनरल साइंस में थोड़ा मजा ही नहीं आता, और लास्ट में उसको लगता है कि यार मामला ही जो है वो इतना ही है, तो 10 अंक का मामला है तो क्या ही पढ़े। अरे भाई इससे काम नहीं चलेगा, 10 अंक भी बहुत होते हैं। लास्ट में क्या होता है, कट ऑफ से 2 नंबर 4 नंबर का ही तो वेरिएशन होता है। वो 2 नंबर 4 नंबर यहां से इजीली निकल सकते थे, यहां से निकल सकते थे, यहां से नहीं निकल सकते। ये आधार बनाता है आपके सिलेक्शन का, लेकिन सिलेक्शन जो है वो होता है इसी पोर्शन से है। ये सब कवर कर लेंगे। इनको आप जो है ना अंतिम 4 महीनों में कवर नहीं कर सकते। डे 1 से लगो आप। अभी अगर आप साइंस पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि इतने कम अंक है मैं क्यों पढ़ूं, या मैं जो है ये 5% और किसी में निकालूंगा। अभी आपके पास सुटेबल टाइम है तो आप सोचो कि हाँ यार साइंस पढ़ लेता हूं, काम आएगी, सीटी में भी काम आएगी, अदर एग्जाम में भी काम आएगी, तो आप साइंस के ऊपर टाइम दे लोगे। अंग्रेजी 20 का है तो अभी अगर शुरू से आप अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अंग्रेजी पे आप 3-4 महीने लगा सकते हो, फिर रिविजन कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, आप अपनी मेहनत कर सकते हो, तो वो आप लोगों के लिए सुटेबल है।
लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट जुलाई अगस्त में करेंगे तो उस समय यही होगा कि यार जल्दी से जीके पढ़ लेता हूं और जो है वो थोड़ा हिंदी कवर करता हूं और जो है कैसे जैसे एक बार रिवीजन कर लेता हूं, क्या पता है इंग्लिश होगी नहीं, थोड़ा यही पोर्शन पढ़ लेता हूं, ये टफ है ये नहीं होगा, या वोकेब जो है वो मेरे से जो है वो नहीं हो रही, ऐसा करके हम लोग बिना मतलब स्किप कर देते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना होता है। मैथ है तो मैथ ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री की तरह है या जो इको की तरह या भूगोल की तरह है कि आपने आज जो है पूरा एक कॉन्टिनेंट पढ़ा और आपका कवर हो गया, नहीं। मैथ में परफेक्शन के लिए टाइम लगता है। मैथ में आप लोग जो है वो सुटेबल टाइम देंगे तो कम से कम आप लोगों को जो है वो 3 से 4 महीने मैथ में लगेंगे, तब जाके परफेक्शन आएगा। क्योंकि सारे टॉपिक, पहली बात तो जो है वो ग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, और उसके बाद में इन सब की प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं। ये आपके सब्जेक्ट है। हिंदी ठीक है आप लोगों को आता है, फिर भी और आप प्रैक्टिस करते रहो। मेरे हिसाब से सबसे पहले इन्हें कवर करना चाहिए, गणित, हिंदी, आपकी अंग्रेजी और साइंस और कंप्यूटर, इनको कवर करना चाहिए। इनको धीरे धीरे करते रहो भाई। इसको तो आप फरवरी मार्च में कर लेना, फिर अगली फरवरी तक दोबारा कुछ अपडेट ही नहीं होगा। तुम्हारा पेपर दिसंबर में, तो इसको तो आप लोग जब भी नया इको सर्वे बजट है मैं कवर करवा दूंगा, कर लेना। इसे आप धीरे धीरे पढ़ो और इसमें यह ध्यान दो कि अब आपके वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, तो अच्छा कम से कम बढ़िया RS प्री PSI के स्तर का जो है वो कंटेंट आप पढ़ें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्तर का कंटेंट आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। भूगोल में क्या होता है, जब आप सिलेबस देखते हो तो आपके भूगोल के सिलेबस में आपको लगता है कि एनवायरनमेंट भी है। भाई साहब यहां पर क्या है, एनवायरनमेंट का पोर्शन भी है, और उस समय आदमी जो एनवायरनमेंट लास्ट में सोचता है यार 2 क्वेश्चन आएंगे वन्य जीव के या कोई नेशनल पार्क के, रहने देते हैं क्या करेंगे याद करिए, नहीं होता है ना। उस समय बर्डन होता है, 4 महीने बचे हैं, क्या क्या पढ़े। अभी आपके पास टाइम है कि आप पूरे के पूरे बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं, जैव विविधता स्थल है, रामसर साइट्स हैं, जितने आप जो इकोलॉजी होती क्या है, उसके साथ साथ सेंचुरीज हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको अभी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए पास एक सूटेबल टाइम है। अपनी CET की तैयारी आप करते रहिए और उसके साथ साथ आप लोग जो अपने वीडियो की तैयारी को अभी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारा सिलेबस आपको कॉमन मिलेगा CET और वीडियो के अंदर, चाहे वो इतिहास क्या हो, चाहे गणित, हिंदी, अंग्रेजी, इनका आपका सिलेबस हो, थोड़ा बहुत अलग मिलेगा। अभी फोकस करके जब तक प्योर मतलब जो है वो नोटिफिकेशन CET का नहीं आया जाए तब तक वीडियो का आपको पता है, तो वीडियो के इस पक्ष को आप अपना मजबूत कर लीजिए और इनको जो है डिटेल से पढ़ो, और ये मैं आप लोगों को बाद में कवर करवा ही दूंगा। ये तो एक सही अप्रोच है अभी से वीडियो की तैयारी करने की। और फिर एक दूसरी अप्रोच है, वो क्या है, अभी 2-1 महीने रेस्ट कर लो, फिर बाद में जैसे नोटिफिकेशन आए तो उस समय नोटिफिकेशन आए तो 2-1 महीने बस CET के लगना, फिर बाद में जो है वो लास्ट के अंदर जब एग्जाम से 3-1 महीने बचे तो केवल वीडियो 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 के लगना। एक वो अप्रोच है, वो अब तुम्हें डिसाइड करना है। समय जाया मत करो। अगर सिलेक्शन चाहिए 2026 में और सुकून चाहिए 2027 में, तो समय रहते इनको प्रारंभ किया जाए, अपनी तैयारी प्रारंभ की जाए, और एक शुरू से ही जो है वो ये अप्रोच होनी चाहिए कि मेरे को सिलेक्शन लेना है। अंत में सभी लोग वीडियो की तैयारी करेंगे। शुरुआत जो सबसे पहले कर रहा है वो ही सफल होगा। निरंतर पढ़ना ही सफलता का जो है वो एकमात्र जो है याद रख लेना कि आधार ही है, ये आप मान के चले। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सूटेबल टाइम है। पद आपको पता है, प्रोसेस आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, तो अब किसी प्रकार का इंतजार नहीं। CET प्लस वीडियो दोनों की तैयारी सूटेबल आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम 2024 की जनवरी में भी एक बैच लेकर आए थे और उस बैच के अंदर हमने CET प्लस वीडियो को रखा था और बहुत सारे लोगों ने अच्छी तैयारी की, सिलेक्शन लिए। आप लोग काफ़ी टॉपर्स के मैसेज आप लोगों ने देखे होंगे। बूस्टर का 2025 बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, तो एक तरीके से सिलेक्शन ईयर ही रहा। हम चाहते हैं कि इस साल आप भी इस ईयर को सिलेक्शन ईयर बनाएं, इसलिए हम 26 जनवरी से जो है वो दोस्तों जो इसको स्टार्ट करेंगे। 26 जनवरी से एक बैच स्टार्ट किया जाएगा जो वीडियो 2026 का फाउंडेशन बैच होगा, और 26 जनवरी से ये जो बैच स्टार्ट होगा इसमें हम वीडियो प्लस CET दोनों का जो है वो दोस्तों सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे। बढ़िया आप लोगों को जो प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, सारी चीजें इसमें अवेलेबल होंगी। और प्योर लाइव बैच होगा। लाइव बैच हर बार नहीं आता है, एक बार ही आएगा, और कंप्लीट लाइव बैच होगा। लाइव बैच में आप एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और इसमें एनरोलमेंट आप कल से ले सकते हो।
ठीक है। 26 तारीख तक तो जो है वो आप भी, कई लोगों को है कि सर पहले ही अभी एनरोलमेंट करके कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन सब कुछ वापस जो है वो लाइव पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे से संबंधित कुछ टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगा, फिर मैं उनको वापस भी पढ़ा दूंगा। कहीं को लगे कि 26 तारीख तक क्या करें, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये वीडियो की आपकी वैकेंसी तैयार है, पैटर्न पता है, प्रक्रिया पता है, पद पता है, तो सब कुछ पता है। तो परंपराओं को तोड़ो और कम से कम सबसे पहले जो अपनी तैयारी को प्रारंभ करो और एक गोल रखो कि मुझे इस साल जो है वो वीडियो में सिलेक्शन लेना है। सीईटी का जो भी पैटर्न होगा मैं फॉलो करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, और उसके बाद में वीडियो का मेरा सिलेबस देखा हुआ है, मैं पूरी मेहनत के साथ जो सफलता प्राप्त करूंगा। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक नॉमिनल सी फीस में आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। और आप हमारी पूरी फैकल्टी जो बहुत अच्छे से स्पेशलाइजेशन के साथ कवर करवाती है, आपका चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, सब आपको जी लगा के पढ़ाएंगे। तो बढ़िया पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। और इसी तरीके से जुड़े रहो, करंट अफेयर क्या क्लासेस आप लोग ले ही रहे हैं, इको मैं आपको कवर करवा ही दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।